देखिए, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये मेरे वार्डवासी हैं, सिवाड़ एरिया के जो लोग देख रहे हो आप, ये सब वासिंदे हैं और सालों से ये लोग रह रहे हैं। करीबन 70-80 साल यहाँ रहते हुए इनको हो गए। 2 साल पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब की एक पहल, जो इन्होंने एक बहुत शानदार एक योजना शुरू करी प्रशासन शहरों के संग, जिनको पट्टे नहीं मिले उनको पट्टा वितरण कार्य हेतु, जिसके अंदर ये कहा गया कि सरकार की मंशा ये है कि 20 साल से ऊपर कोई भी रह रहा है तो उसको, अगर वो उसका कब्जा है तो उसको पट्टा दिया जाएगा। यहाँ तो स्थिति ये है कि सालों से लोग रह रहे हैं, निजी स्वामित्व की लैंड है, महाराजा ठाकुर साहब की लैंड है। यहाँ पर सैकड़ों बिल्डिंगें बन चुकी है, जिनके कि नगर निगम द्वारा मोटे मोटे पैसे लिए जाकर नक्शे पास हैं और बिल्डिंगें बन के तैयार हो चुकी हैं। तो इसका मतलब टाइटल बिल्कुल क्लियर है, टाइटल से संबंधित कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब प्रशासन शहरों के संग अभियान हुआ और उसके बाद जब पट्टों के लिए लोगों ने अप्लाई किया, धीरे धीरे फाइलें 2 साल से चली आ ही रही हैं, कभी निगम जाती है, कभी जेडी जाती है। आखिरकार फाइल जो है, निगम ने ये आदेश हुआ कि निगम ही इनका पट्टा जारी करेगा, तो निगम ने इन पर कार्रवाई शुरू करी। लेकिन चूँकि हम देखते हैं इन्होंने अपना अपना पहले सर्वे करा, पीटी सर्वे करवाया, सब लोगों ने आके लेटर जो कमियां थी वो कागज़ मांगे, सब लोगों ने अपनी खानापूर्ति पूरी करी। उसके बाद कुछ दिनों से पता चलता है कि कुछ प्रभावशाली लोगों को यहाँ इन्होंने पट्टा जारी कर दिए, सेम उसी टाइटल के ऊपर, जो कि ये सिवाड़ एरिया के वो भी यहीं के वासी हैं। बाकी आम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि वहाँ कोई भी जाता है तो नगर निगम के अधिकारी या जो कर्मचारी होते हैं वो किसी तरह से सुनते नहीं हैं। और मुझे जब इस बारे में पता चला, लोग मेरे पास आए, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों ने अपने पैसे भी जमा करा रखे हैं, कुछ की तो डिमांड भी निकली हुई है, उसके बावजूद पट्टे नहीं मिल रहे और लोग चक्कर लगा लगा के निगम के बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। जब ये बात मेरे सामने आई तो मैं निगम में गया, अधिकारियों से भी मिला, सीओ साहब से भी मिला। सीओ साहब अधिकारियों से मिलता हूँ तो वो महापौर महोदय के लिए बोलते हैं कि साहब, महापौर महोदय ने जो है ये फाइल अटका रखी, हमारी तो पूरी मंशा है, हमने तो पूरी मंशा के साथ फाइल क्लियर कर दी है, लोगों को पट्टे भी दिए हैं कुछ को, और आप लोगों को भी पट्टा दे देंगे। मैं मेयर साहिबा से इस बारे में मिलता हूँ कि मेयर साहिबा, आप बताइए कि जब सरकार यहाँ से अधिकारियों ने इसको क्लियर कर दिया है, टाइटल क्लियर था, तभी तो उन्होंने बाकी पट्टे जारी करे, फिर आप इनके पट्टे क्यों रोक रहे हो? तो इनका जवाब ऐसा होता है कि साहब, अगर उनकी गलती से जारी हो गया, अब पता चली तो हम गलती सुधार लेंगे, उनके भी कैंसिल कर देंगे। हमारी किसी भी की मंशा ये नहीं है कि किसी के पट्टे कैंसिल किए जाए। हमारी सब सिवाड़ एरिया वासियों की यही वो है कि ये पट्टे जो जिस नियम से आपने दिए, सबको पट्टे मिलें और सबका काम हो। तो महापौर महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करवाएंगे। लेकिन उस बात को आज 1 महीना हो गया, फाइल टेबल टू टेबल घूम रही है, कभी सीओ साहब के पास जाती है, कभी डीसी साहब के पास आती है, वापस मेयर साहब के पास आ जाती है। अब जब मैंने अल्टीमेटली वहाँ जाके पता किया तो पता चल रहा था मेयर साहिबा के कोई मनमोहन सिंह जी कोई हैं, उनके पीए हैं या क्या हैं, वो संभालते हैं काम सारा। वो उस फाइल को बार बार, जो भी टिप्पणी ये लोग, अंतिम टिप्पणी मैंने जो देखी थी उसके अंदर सीओ साहब ने मुझे कहा कि साहब, हमने हमारी तरफ से क्लियर करके भेज दिया है कि पट्टे इनको जारी किए जाएँ, हमने पट्टे दे दिए हैं और कोई आपत्ति नहीं है, ये ज़मीन बिल्कुल विवादग्रस्त नहीं है और आबादी की लैंड है, तो आपको पट्टे जारी कर देंगे। और मैं ये नोट शीट जो है मेयर साहब को भेज देता हूँ, उसके बाद कोई परेशानी है, आपको पट्टे मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जब मैं मेयर साहिबा के यहाँ पहुँचता हूँ तो पता चलता है साहब, उन्होंने तो एक नया विवाद खड़ा कर दिया। वो कहती हैं कि साहब, इन्होंने अपने ऊपर क्यों नहीं लेते, ये स्पष्ट क्यों नहीं लिखते कि इसके अंदर पट्टे जारी किए जाने चाहिए, इन्होंने मेयर साहिबा का क्यों कहा। तो इस तरह से ये जो फाइल है, गोलमोल बातें चल रही है, इसके पीछे इनका क्या मकसद है ये नहीं पता चल पा रहा। लेकिन हम लोग मकसद तो समझ ही सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमें तो राजनीतिक षड्यंत्र लगता है। मेयर साहिबा नहीं चाहती कि ये मुख्यमंत्री साहब की जो योजना है वो सफल हो। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि हम इस बात को हमारी उठाएं और सिवाड़ एरिया वासियों को पट्टा दिलवाने के लिए आप लोग भी आगे की हमारी रणनीति, अगर इन्होंने 7 दिन के अंदर हमें पट्टा नहीं दिया तो हम लोग सब नगर निगम का धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ भयंकर जनता में आक्रोश है। जब तक हमें पट्टा नहीं मिलेगा वहाँ से हम लोग हिलेंगे। मदन यादव। ये प्रशासन शहरों के संग तो अभी आई है, कुछ सालों पहले हमने 2013 में सब डिवीज़न के लिए और पट्टे के लिए फाइल लगाई थी, जो नगर निगम की वेबसाइट पे उपलब्ध है। हम जब वहाँ पे गए तो शायद उन लोगों को पता भी नहीं था ये प्रोसेस है नगर निगम में, लेकिन वो था। हमने फाइल लगाई 2013 में और प्रशासन शहरों के संघ से पहले तक मैं 6 फाइल लगा चुका हूँ। हर बार ये फाइल घूम जाती है और हर बार ये कहते हैं सर नई फाइल लगाओ। फिर उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई के बाद उसमें पूछा कब तक होगा क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ का जवाब आया कि आपकी फाइल ये रही सामने, इसके अलावा हम कोई जवाब नहीं देंगे। इनके जो हेड थे, सीएफओ थे, और काफ़ी नाम नहीं मैं ले सकता, जो लोग थे
इनके ऑफिसर्स थे, उनसे जब बात हुई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर सेकंड फ्लोर पे, तब वो लोग मुझे क्लियर बोले कि सर 1.5 से 2.5 लाख रुपए की रेट है, आप लोग पैसा दे सकते हो तो आपको पट्टा मिलेगा, अन्यथा आप चक्कर लगाना बंद कर दें। मेरे फादर 85 ईयर्स के आसपास के हैं और हम लोग नहीं करके 150-200 बार पट्टा लगा चुके हैं। अब इनका नाम इन्होंने रखा है प्रशासन शहरों के संघ। ये तो असंग वाली बात कर रहे हैं, संघ कहाँ है? हम तो अलग बैठे हैं, वो अलग बैठे हैं, पैसे का बीच में लेन देन है, तो ये तो व्यापार चल रहा है यहाँ पे, तो कोई किसी की मदद कर ही नहीं रहा। और ये जो फाइल मैंने पहले लगाई थी, इसका क्रमांक है 100-42-527, 100 अलग 42 अलग 527। और उसके अलावा प्रशासन शहरों के संघ में हमने अलग से 4,000 रुपये देके, जो बोलते हैं ना फ्री में काम हो रहे हैं, अलग से उसके 4,000 रुपये देके पट्टा बनाया, फाइल बनाई, और फिर अभी लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्ट आई कि आपकी फाइल में से डॉक्यूमेंट गायब है, जबकि डॉक्यूमेंट्स कोई गायब नहीं है। हर बार जाते हैं वो उसको फाड़ते हैं, अंकित करते हैं। आप नई बार जाओगे तो कहेंगे सर हमारे पास तो नहीं है ये चीज़, आप वापस बनाओ। प्रूफ दिखाते हैं उनको फ़ोन पे, ये देखो पिछली बार का, उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो कहते हैं आप नया बनाओ। आप रिसिप्ट लेके नहीं आते? आप रिसिप्ट उस पर लिखी हुई है, रिसिप्ट देते ही नहीं। और हमारे घर पे तहसीलदार भी आ चुके हैं, नाप जो कर चुके हैं, सारा काम हो चुका, लेकिन कोई नियत दबाव में कोई बोलता ही नहीं कुछ, रिसिप्ट तक देने को उनको अलाउड नहीं है। मेरी तो सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी, JEN आया, वो नाप तो उनका कर गया, और वहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, रसीद मेरी मौजूद है, ये मैंने आपको रसीदें बताई है। आवेदन कर रखा है सर, और फीस भी जमा कराई, उन्होंने जैसा मांगा उससे पूरे पैसे जमा करा दिए मैंने। उसके बावजूद भी ये जो सोना राम चौधरी जी उपायुक्त हैं और दूसरे जो भी अधिकारी, वो सब अभद्र व्यवहार करते हैं और नए फाइल चलाते हैं, आगे चला भी रहे हैं, काम को अटका रखा है, जबकि पैसे भी मेरे जमा हो चुके हैं, पूरे 71,000 रुपये जमा कराए। अब काम करो चाहे मत करो, लेकिन अभद्रता तो मत करो कम से कम बड़े आदमी के साथ। इस ढंग से बोलते हैं, वो गंदा बोलते हैं। पैसे कितने समय से जमा कराए? 1 मई को जमा करा दिए सर, 1 महीना हो गया जमा हुए। सर इसमें राजनीतिक पेश तो नहीं मानते आप? पार्षद जो है कांग्रेसी है और बोर्ड जो है वही है और पैसे का नहीं मेयर वही है वो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया अब स्कीम जब है। पैसे जमा हो चुके तो पट्टे देने आम चाहिए। आदमी को इसका अब लाभ बाद में यात्रा लगाने से क्या मतलब है इस बात का? पैसे जब उन्होंने हमको आदेश दिया, डिमांड नोटिस दिया, उसके बाद ही तो हमने पैसे जमा कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे पट्टे जारी नहीं कर। उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यही दिया है, यही लगा दिए, दिए ना, यही आपको दिए, दिए हैं उन्होंने, यही है, है? यही है डॉक्यूमेंट, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उसमें तो मान लिया इन्होंने, हमारे भी नहीं मान। तो आपने RTI के थ्रू कॉपी? RTI का भी कोई जवाब नहीं होता, RTI भी लगाई हुई है, उसके बाद उसका वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है RTI का, नेक्स्ट वो जो होता है वो भी लगाया, RTI का कोई जवाब ही नहीं देता है। वहाँ पर एक बार मैं जब था महापौर के सामने, तभी वो कुछ पत्रकार जैसे आप लोगों को बुलाया, वो भी गए थे कि जी आप RTI का जवाब नहीं दे रहे, उनको भी चाय नाश्ता करा के वो दे देते हैं। किसी सजग पत्रकार ने ये भी कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये मेरे सामने की बात है, तो महोदया महापौर महोदया कहती हैं कि हाँ हमने दरी और चाय का इंतजाम करा रखा है, धरना दो, बाहर दरिया भिजवा देंगे आप। ये तो व्यवहार